इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा किन राशियों के लिए है खास? इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा का शनि से क्या है कनेक्शन? इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग किन लोगों को देगा लाभ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्री और हस्त रेखा के ज्ञाता आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। इस 24 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा पड़ रही है और ये इस बार इसलिए खास है क्योंकि शनि को समर्पित शनिवार के दिन ये पड़ रही है और इसके साथ साथ इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। और ऐसे में इस बार की आषाढ़ पूर्णिमा किन 5 राशियों के लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाली है, ये तमाम बातें आज हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में शनिवार को पड़ रही आषाढ़ पूर्णिमा का क्या महत्व है। आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए सनातन शास्त्र में और सनातन धर्म में पूर्णिमा का, सामान्य पूर्णिमा के व्रत का बहुत ही महत्व है। पूर्णिमा का जो व्रत है या पूर्णिमा का जो दिन है वह किसी भी साधक के लिए, किसी भी अध्ययन जो अध्ययन कर रहा है, जो रिसर्च कार्य कर रहा है, उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यही पूर्णिमा का जो व्रत होता है, इसी का एक विशेष तप व्रत है और यह दिन बहुत खास हो जाता है। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन यह पूर्णिमा पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक शब्द कहा कि शनिवार के दिन आने की वजह से यह कहीं ना कहीं न्याय के देवता और शनिदेव का दिन है, तो इस दिन पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं यह दिन विशेष हो जाता है। इस दिन, पूर्णिमा के दिन का हमारे शास्त्रों में इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन, आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन के रूप में भी पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन वेद व्यास का कहते हैं जन्म हुआ था, इसी दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। और उन्होंने, हम सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए चारों वेदों को, जो हमारे जीवन में हमारे ज्ञान के, हमारी शक्ति के मूल आधार हैं, उनको, और जिसका लोहा हमारे विश्व ने माना है कि शायद आयुर्वेद को पूरा विश्व आज अपनाने पे मजबूर हो गया है, उन चारों जो वेदों को जो लिखा है वो वेद व्यास जी ने लिखा है। और उसके साथ ही अनेकों अनेक इनके लेख हमारे लिए आज वरदान बनकर शामिल हो रहे हैं। आज का दिन गुरु वंदन के लिए, गुरु वंदना के लिए, गुरु साधना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है कविता जी। जी अजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई आषाढ़ पूर्णिमा का जो ये पड़ रही है, इस दिन क्या कोई खास मुहूर्त होता है? देखिए, इस दिन बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। पहला तो जो आता है वह प्रीति योग आता है। प्रीति योग में हम घर के स्नेही जन इत्यादि कुछ तरीके का अगर मंत्र जाप इत्यादि करना चाहते हैं या व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय से स्नान पूजन इत्यादि करके आप कर सकते हैं, जो कि विशेष करके जो है वह 24 तारीख को 6:40 के बाद से आरंभ हो जाता है। प्रीति योग के समाप्त के बाद हमारे शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में कविता जी सबसे ज़्यादा महत्व आता है सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग ऐसा है कि यह विशेष नक्षत्र और विशेष ग्रही स्थिति में बनता है। इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इस बीच अगर कोई भी व्रत आप रखते हैं, अगर बहुत कम ही व्रत और त्योहारों में यह योग मिल पाता है पूजन के लिए, वो भी विशेष करके पूजन समय के लिए। और क्योंकि यह पूर्णिमा व्रत है तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह योग जो है वो अगले दिन तक मिल जाता है, यानी कि हमें रात्रि के समय में भी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव मिल जाता है। और क्योंकि पूर्णिमा है तो मूल पूजन जो इसका होगा वह चंद्रमा की उपस्थिति में होगा। और यह आज के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो उदय हो रहा है वह 7:30 बजे के बाद हो रहा है, तो इसलिए चंद्रमा की उपस्थिति में भी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव मिल रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। अगर हम किसी तरीके की मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, किसी तरीके के हम गुरु के को प्रसन्न करके लाभ लेना चाहते हैं और कहीं से आपको लगता है
कि आपका सीनियर बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में, कि आपका सीनियर, क्योंकि वो भी एक गुरु की भूमिका में है, तो वहाँ पर भी अगर कोई कष्ट आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वहाँ भी कविता जी पूजन करके, व्रत रख के इस दिन से विशेष लाभ लिया जा सकता है, सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ लिया जा सकता है कविता जी। आचार्य जी देखिए, इस दिन इतने शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में जानना चाहती हूँ वो कौन सी 5 राशियाँ हैं जिनके लिए ये आषाढ़ पूर्णिमा बेहद खास रहेगी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, और आपको बता दूं कि 5 ऐसी राशियां हैं कविता जी जो विशेष करके इस दिन का लाभ ले सकती हैं, और आगे आने वाला समय उनके लिए बहुत ही सौम्य और लाभकारी होने वाला। उसमें सबसे पहले आता है मेष राशि का स्थान। मेष राशि वालों के लिए इसलिए आता है कि मेष राशि वालों के लिए इस समय चंद्रमा का पूजन और माता भाव को मजबूत करना, मातृत्व भाव से आशीर्वाद लेना उनके जीवन में कई तरीके की समस्याओं का अंत कर देगा। तो अगर वह पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और आज के दिन वह पूर्ण नियम से मीठी खीर बनाकर संध्या बेला में जब भी चंद्रोदय हो जाए उसके बाद ले जाकर चंद्रमा को अर्पित करके और वही प्रसाद अगले दिन सब लोग लेते हैं, तो मेष राशि वाले आने वाले समय में पूर्ण रूप से जो भी बाधाएं उनके जीवन में आ रही थी, चाहे वह स्वास्थ्य की वजह से कुछ छोटी मोटी रुकावट आ रही थी, तो वहां भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे लकी राशि साबित होने वाली है आज के दिन, पूर्णिमा के दिन से लाभ लेने वालों में मेष राशि की। दूसरी राशि जो आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो पूर्णिमा का व्रत है, यह विशेष रूप से शनि को शांत करने और शनि और चंद्रमा के जो चंचलता का योग बनाता है, जो कंफ्यूजन की, क्योंकि मिथुन राशि वाले बहुत कंफ्यूज हैं अपनी जिंदगी से इस समय, और वर्तमान समय में वह उनके कंफ्यूजन को दूर करने का इस विशेष दिन से बड़ा कोई दिन नहीं मिलेगा कविता जी उनको। और अगर वह इस व्रत को रखते हैं और पूजन करते हैं आज के दिन, क्योंकि आपको दोनों व्रत का लाभ मिल जाएगा, शनिवार के भी व्रत का लाभ मिल जाएगा और पूर्णिमा के भी दिन का, तो आज आपके लिए करना बहुत ही लाभकारी होगा। और आपके जीवन में विशेष करके अगर आपके व्यापार में रुकावट आ रही है या आपके प्रोफेशनल करियर में कोई रुकावट आ रही है या पदोन्नति नहीं मिल रही है बहुत दिनों से, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो वहां भी आपको लाभ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यह विशेष दिन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। दूसरी राशि आती है तुला राशि। तुला राशि तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह पूर्णिमा विशेष हो जाती है। इनके लिए विशेष क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी आप ढैया के प्रभाव में हैं और कहीं ना कहीं शनि अभी वक्री हो रखे हैं, और आपके लिए यह समय अपने मूल से, अपने अस्तित्व से लड़ने का और अपने आप को साबित करने का समय चल रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ते जा रहे हैं। उनको समाप्त करने के लिए आज का दिन इनके लिए बहुत विशेष है। अगर यह आज के दिन व्रत इत्यादि रखकर और पूर्ण रूप से इस दिन का पूर्णिमा का पूजन करते हैं, और अगर संतान से आप परेशान हैं, संतान की चंचलता बढ़ रही है, उसका अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी कविता जी होने वाला है। और आज का व्रत आपके जीवन में संतान सुख के भाव से आपको परिपूर्ण कर देगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी आपके लिए देगा। जो चौथी राशि आती है वह आपके हमारे जीवन में आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह विशेष क्यों हो जाता है? धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से यह आज का दिन जो पूर्णिमा का दिन है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही है और अगर राहु और चंद्रमा एक साथ बैठकर कहीं भी आपके जीवन में, या गुरु के साथ चंद्रमा बैठकर आपके वैवाहिक जीवन में संबंधों में चंचलता दे रहा है, कंफ्यूजन भरी स्थिति रिलेशनशिप को कोलैप्स कर रही है, बिल्कुल खत्म कर रही है, तो वहां पर आपके लिए लाभकारी यह दिन होने वाला है। और आने वाले समय में इस दिन का लाभ आपको विशेष रूप से मिलेगा अगर आप व्रत और नियम करते हैं, और आपके लिए संबंधों के मामले में यह दिन अमृत आपके लिए देने वाला है। पांचवी और अंतिम राशि जो आती है, जो इस दिन महावरदान लेने के लिए तैयार रहे और वह लाभ ले सकता है, वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अपनी जरूरतों से संघर्ष करने का यह समय चल रहा है, और यह गुरु पूर्णिमा का दिन उनके लिए विशेष हो जाता है अपने गुरु के द्वारा। और खास करके वह लोग कविता जी जो विद्यार्थी जीवन से निकलकर अब वह कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नौकरी व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें लगातार रुकावट आ रही है, उनको कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही
वो लाभकारी होगा। और वह लोग अगर आज के दिन अगर अपने संतान से किसी को दिक्कत हो रही है, जैसे कि अगर कोई माता पिता देख रहे हैं उनके संतान को नौकरी इत्यादि में बाधा आ रही है, या अध्ययन क्षेत्र में हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां पर बाधा आ रही है, तो आज वह लोग व्रत रखकर संध्या बेला में जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा उदय हो जाए, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में ही पीली हल्दी से वह लेकर वहां पे सरस्वती द्वादश नामावली लिखकर उस बच्चे के दाहिनी भुजा में अगर पीले कपड़े में या किसी लॉकेट में चांदी के वह पहना देते हैं, तो उनके लिए माँ सरस्वती का वरदान साक्षात उनको आज के दिन मिल जाएगा, और गुरु कृपा भी उनको तो मुफ्त में मिलेगी आज के दिन। जी, तो ये आज हमने आचार्य जी से जाना कि भाई ये 5 राशियां हैं, जिसमें मेष है, मिथुन है, तुला है, इसके साथ साथ इसमें आपकी मीन राशि और आपकी धनु राशि, ये 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए इस बार की ये पूर्णिमा बेहद खास होने वाली है। मतलब इस पूर्णिमा में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वो आपको शुभ ही शुभ फल देकर जाएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको याद दिला दूँ, कुछ भी पूछना है आचार्य जी से तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।